नमस्कार। वर्डिक्ट न्यूज के स्पेशल कार्यक्रम सियासी अपडेट में आज हम बात करेंगे। अभी अभी राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवारों की सूची का ऐलान कर दिया। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में 26 लोकसभा सीटें इंडिया ब्लॉक में राष्ट्रीय जनता दल के कोटे में है और उसमें से 3 सीटें मुकेश साहनी की वीआईपी को लालू यादव ने दिया है। जिन सीटों पर वीआईपी लड़ेंगी उसमें गोपालगंज रिजर्व, मोतिहारी और झंझारपुर शामिल है। इन 3 सीटों पर मुकेश साहनी के कैंडिडेट होंगे। बाकी 23 सीटों पर सिवान, जहां मोहम्मद साहबुद्दीन राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव जीतते रहे और जनता दल यूनाइटेड से तथा निर्दल उम्मीदवार के रूप में ओम प्रकाश यादव चुनाव जीतते रहे, इस सिवान सीट को छोड़ के 22 लोकसभा सेगमेंट पर लालू यादव ने अपने कैंडिडेचर का अभी ऐलान कर। बहुत कुछ देखने को बाकी है और इन सीटों पर तफसील से अगर बात किया जाए तो सिवान से अभी फैसला नहीं हुआ है। बाकी गया से कुमार सर्वजीत को लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय जनता दल ने कैंडिडेचर के रूप में ऐलान किया है। उनका मुकाबला बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी से होगा। गया सीट पर, गया सुरक्षित सीट है और इस सीट पर जीतन राम मांझी से मुकाबिल होंगे राष्ट्रीय जनता दल के कुमार सर्वजीत। नवादा से यहाँ पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिग्गज भूमिहार नेता रहे डॉक्टर सीपी ठाकुर के बेटे, जो राज्यसभा के सांसद हैं, विवेक ठाकुर से राष्ट्रीय जनता दल ने यहाँ पर कुशवाहा कार्ड खेला है और श्रवण कुशवाहा को राष्ट्रीय जनता दल ने चुनाव मैदान में उतारा है। सारण से पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व केंद्रीय नागर विमानन मंत्री, मोदी सरकार और अटल जी की सरकार में मंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन राजीव प्रताप रूडी से यहाँ एक कोण पे यदुवंशी और दूसरे कोण पे रघुवंशी का द्वंद होगा। रोहिणी आचार्य, जो लालू यादव को अपना किडनी दे करके पूरे देश में जिन्होंने सुर्खियां बटोरी थी, तो रोहिणी आचार्य को यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारा गया है। पिछली बार यहाँ लालू यादव के समधी और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री चंद्रिका प्रसाद राय, जिनके पिता दारोगा प्रसाद राय बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका मुकाबला रूडी से हुआ था। लेकिन इस बार राष्ट्रीय जनता दल ने यहाँ परिवर्तन किया है। रोहिणी आचार्य जो लगातार मूवमेंट कर रही है सारण लोकसभा से, रोहिणी आचार्य को चुनाव मैदान में उतारा। सारण से आगे बढ़ते हैं जमुई रिजर्व, यहाँ पर अर्चना रविदास को चुनाव मैदान में उतारा है। सुरक्षित सीट है जमुई और इनका मुकाबला लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के सदर, चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती से होगा। ये सीट एनडीए गठबंधन में लोक जनशक्ति के कोटे में है। बांका से पूर्व केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री और बिहार में लगातार 15 सालों तक शिक्षा मंत्री रहे जयप्रकाश नारायण यादव, जो पहले भी बांका से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, भारत सरकार में मंत्री रहे हैं, इनका मुकाबला जनता दल यूनाइटेड के सिटिंग एमपी गिरधारी यादव से होगा। इसके पहले भी गिरधारी यादव जनता दल से भी एमपी रह चुके हैं। पूर्णिया बढ़ते हैं। पूर्णिया यहाँ पर काफी चर्चा में रही पूर्णिया लोकसभा सीट। जनता दल यूनाइटेड की विधायक जो राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुई हैं और यहाँ से पप्पू यादव निर्दल चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट से बीमा भारती जो कुर्मी समाज से आती है, उनको राष्ट्रीय जनता दल ने उम्मीदवार बनाया है और उनका सीधा मुकाबला जनता दल यूनाइटेड के संतोष कुशवाहा से होगा, जो यहाँ सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। उदय सिंह जो पहले बीजेपी से विधायक हुआ, कांग्रेस बीजेपी से सांसद हुआ करते थे, बाद में पिछला पार्लियामेंट कांग्रेस से लड़े थे, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। इस सीट पर पप्पू यादव, बीमा भारती और संतोष कुशवाहा ने त्रिकोणीय संघर्ष के आसार। दरभंगा, यहाँ पूर्व मंत्री ललित यादव जो विधायक भी हैं, उनका सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमपी गोपाल जी ठाकुर से होगा। बक्सर में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष
पहले सांसद भी रहे और बिहार सरकार में मंत्री रहे। लालू परिवार के नजदीकी सुधाकर सिंह चुनाव लड़ेंगे। ये जगदानंद सिंह बिहार आरजेडी के स्टेट प्रेसिडेंट के बेटे हैं और इनका मुकाबला यहाँ पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी जो भाजपा के उम्मीदवार हैं उनसे होगा। यहाँ बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिटिंग एमपी और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की टिकट काट लिया। आगे बढ़ते हैं। सुपौल सुरक्षित, यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल ने चंद्रहास चौपाल को चुनाव मैदान में उतारा है। इनका मुकाबला सिटिंग एमपी जनता दल यूनाइटेड के घोषित कैंडिडेट दिलेश्वर कामत से होगा। पाटलिपुत्र में मीसा भारती पूर्व केंद्रीय मंत्री और एक जमाने में लालू यादव के खासम खास रहे और सिटिंग एमपी रामकृपाल यादव से फिर लोहा लेंगी, दो हाथ करेंगे। पाटलिपुत्र से वैशाली राजपूत डोमिनेटेड इस पार्लियामेंट सीट पर यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल ने भूमिहार कार्ड खेलते हुए मुन्ना शुक्ला को चुनाव मैदान में उतारा है। ये रघुवंश प्रसाद सिंह यहाँ से राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़ा करते थे। यहाँ पर राजपूत कार्ड में परिवर्तन करते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने यहाँ भूमिहार कार्ड खेल दिया है। औरंगाबाद ये बहुत ही हाईली प्रोफाइल सीट है और ये सीट पिछले चुनाव में कांग्रेस की कोटे में थी। पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार यहाँ से एमपी हुआ करते थे। सुशील कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमपी हैं, इनसे मुकाबला होगा। औरंगाबाद से नए कैंडिडेट राष्ट्रीय जनता दल के यहाँ पर कुशवाहा कार्ड खेला है राष्ट्रीय जनता दल ने। अभय कुशवाहा राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार। हाजीपुर में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रेसिडेंट चिराग पासवान का मुकाबला शिवचंद्र राम से होगा। बिहार की राष्ट्रीय जनता दल सरकार में शिवचंद्र राम मंत्री भी रहे हैं और पिछले काफी दिनों से हाजीपुर सुरक्षित लोकसभा सीट पर ये राजनीतिक तौर पर सक्रिय है। अररिया में यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल का सिंबल शाहनवाज आलम को दिया गया है। जहानाबाद जहां करीब 1500 वोट से सुरेंद्र प्रसाद यादव जो बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, विधायक हैं, 1500 वोट से चंद्रेश्वर चंद्रवंशी से हार गए थे बहुत नजदीकी लड़ाई में। फिर इनका मुकाबला चंद्रेश्वर चंद्रवंशी से होगा। मुंगेर बढ़ते हैं। मुंगेर में जो जनता दल यूनाइटेड के प्रेसिडेंट रहे हैं, नेशनल प्रेसिडेंट ललन सिंह को कुर्मी समाज से आने वाली पूर्व मंत्री अशोक महतो की धर्मपत्नी अनिता देवी महतो राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार होंगी। उजियारपुर पे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे यादव समाज के बड़े नेता नित्यानंद राय को बिहार में लालू की सरकार में मंत्री रहे आलोक मेहता से सीधा मुकाबला होगा, यानी राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार पूर्व मंत्री आलोक मेहता होंगे। सीतामढ़ी में एक जमाने में नवल किशोर राय यादव समाज से कई बार एमपी रहे और जनता दल यूनाइटेड के देवेश चंद ठाकुर से यहाँ मुकाबला करेंगे यादव समाज के उम्मीदवार अर्जुन राय पहले भी जनता दल यूनाइटेड से यहाँ कई बार सांसद रह चुके हैं, यादव समाज से आते हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने आपकी ऊपर भरोसा किया है। मधुबनी में राज्यसभा के सांसद और मुखर वक्ता धारदार वक्ता अली अशरफ फातिमी राष्ट्रीय जनता दल जो जनता दल यूनाइटेड छोड़कर आए हैं राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं और उनका मुकाबला चंद्रशेखर की सरकार में कपड़ा और खाद्य प्रसंस्करण तथा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कृषि राज्य मंत्री और मोदी सरकार में मंत्री रहे राज्यसभा और लोकसभा। समाजवादी के बाद भारतीय जनता पार्टी के हमराही बने दिग्गज नेता हुकुम देव नारायण यादव के बेटे अशोक यादव से होगा। अशोक यादव मधुबनी से बीजेपी के सिटिंग एमपी हैं। इसके पहले इसी पार्लियामेंट सेगमेंट के अंतर्गत केवटी से वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हुआ करते थे। बढ़ते हैं शिवहर। यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड की लवली आनंद को ऋतु जायसवाल टक्कर देंगी। राष्ट्रीय जनता दल ने यहाँ बड़ा परिवर्तन किया है और जायसवाल समाज से ऋतु जायसवाल को चुनाव मैदान में उतारा है। आगे बढ़ते हैं। रोमपोप का मधेपुरा गोप का यानी मधेपुरा यादव लैंड। यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल ने शरद यादव के बेटे की चर्चा थी शांतनु शरद बुंदेला की चुनाव लड़ने की, लेकिन उनको ड्रॉप करते हुए यहाँ भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर
और 1989 में प्रोफेसर रमेंद्र कुमार रवि, जो जनता दल की टिकट से यही मधेपुरा से चुनाव जीते थे और बाद में राज्यसभा के भी सांसद रहे, उनके बेटे कुमार चंद्रदीप यादव को बड़ा प्रयोग किया है राष्ट्रीय जनता दल ने, यहां से चुनाव मैदान में उतार दिया है। कुल मिलाकर के 22 सीटों पर ऐलान कर दिया है राष्ट्रीय जनता दल ने। एक सीट सिवान पर अभी कैंडिडेचर का ऐलान होना बाकी है। बाकी कांग्रेस, सीपीआईएम तथा वीआईपी की कोटे में